हमने अटैक कर दिया है मम्मी के किचन गार्डन में और आज हम बनाने वाले हैं छोटा करेला। क्योंकि घर पर मैं, स्तुति, श्रद्धा और कृष्ण 4 लोग हैं। बाकी लोग जो है बालाघाट गए हुए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जो हमारी पसंद की सब्जी है आज वही बनाएंगे। तो इसके लिए हमको जाना है किचन गार्डन में और वहाँ से तोड़ कर लानी है छोटे छोटे से करेला। और ये देखिए सरसों का पौधा, एक ही पौधे में कितने सारे सरसों लगे हैं यहाँ पर। तो ये मम्मी की मेहनत है, जो बता रहा है सरसों भी की बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इसके पीछे। और ये हरी मिर्च लगी है, बैगन लगा हुआ है। ये बैगन जो है ना ग्रीन वाला है। तो जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तो 2 से 3 टाइम्स जो है हमने आज बैगन के मतलब सब्जी भी खा लिया है। और मम्मी ने मतलब सब कुछ लगाया है किचन गार्डन में, बैगन के पौधे भी बहुत सारे हैं। और यहाँ से अब स्टार्ट होगा जो है ना लहसुन के पौधे। लहसुन के पौधे मम्मी ने बहुत सारे लगाए हैं। यहाँ पे लहसुन की पत्तियाँ दिखाई दे रही है, साथ में इन्हीं के बीच बीच में जो है वो लगा है, धनिया पत्ती लगा है, मेथी लगाया है। और यहाँ से हमारा सरसों का खेत स्टार्ट हो रहा है। तो जब तक सरसों मतलब आएगी तब तक यानी सरसों की सब्जियाँ भी रोज ही बनती है। और ये हमारा देखिए व्यू कितना प्यारा लग रहा है एकदम देखने में। ये सारा हरा भरा गार्डन जो है हमारे घर पे ही है और इन सब के बीच में हमारा घर है गांव का। तो ये देख सकते हैं सरसों की खेती, साथ में ये सफ़ेद सफ़ेद सी मुर्गियाँ गांव की। और ये सेम के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। और स्तुति खड़ी है और ये हरी मिर्च के पौधे बहुत सारे लगे हैं। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर करेला छोटा वाला तोड़ने के लिए। तो श्रद्धा और मैं स्तुति करेला तोड़ रहे हैं और बनने वाली है सब्जी आज करेले की। उसके बाद जो है ना यहाँ पर देखिए गांव में ना सर्दी भी उतनी ही लगती है, धूप भी अच्छी खासी निकल जाती है। तो सुबह सुबह सर्दी का समय है और धूप भी देखिए बहुत ही प्यारी निकली हुई है। और हम यहाँ से जितना हमें सब्जी के लिए करेला चाहिए था वो तोड़ने के बाद हम लोग हमारे खेत के खलियान में पहुँच चुके हैं। और एक खलियान भी हमारे घर के ही आंगन में है। और यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया गया है जो धान का जो फसल है ना उसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कटाई हुई है। उसके बाद हम लोग जो है करेला काटने लग गए हैं। तो जिससे मैं करेला कट कर रही हूँ उसे बोला जाता है सिकल। मीन्स ये इसका शेप जो होता है ना आधा चंद्रमा की तरह होता है, अर्ध चंद्राकार होता है, उसे हंसिया भी बोला जाता है। और गांव में जनरली सब्जी कट करने के लिए इसी का उपयोग करते हैं। लेकिन सच बताऊँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे ना इससे सब्जी कट करनी आती नहीं है। क्योंकि इसमें जो राउंड सर्कल नीचे होता है ना, एक लकड़ी का हत्था बना हुआ होता है, वो ज़्यादा फिसल जाता है जिससे मैं सब्जियां कट नहीं कर पाती हूँ। तो बताना चाहेंगे कि इसका नाम सिकल क्यों है। जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है और हमें एनीमिया हो जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, उसका भी आकार जो है ना इस सिकल यानी हंसिया की तरह दिखाई देता है। तो इस वजह से इसका नाम जो है सिकल पड़ा है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में ना एनीमिया हो जाता है तो इसी तरह की जो सेल्स बनती है हमारी बॉडी में उसे बोला जाता है सिकल सेल। तो उस सेल का जो आकार होता है ना इसी हंसिया की तरह होता है। इस कारण इस हंसिया को जो है सिकल कहा जाता है और गांव की भाषा में हंसिया कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट की बात है कि देखिए हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो गांव में जनरली सब्जी कट करने के लिए इसी का उपयोग करते हैं और मेरा आज टास्क है इसी से सब्जी कट करने का। तो आई होप ये जो सिकल का नाम तो समझ में आ गया होगा कि सिकल क्यों कहा जाता है, इसे हंसिया क्यों कहा जाता है। और इसका जो साइज़ होता है ना हाफ मून की तरह होता है, और इसे अर्धचंद्राकार हंसिया भी कहा जाता है। और ये जो बेस लगा हुआ है इसमें राउंड शेप में, इस पे पैर रखने पे जो है ना फिसल फिसल जाता है। इस वजह से मुझसे सब्जियां कट करते नहीं बनती है। तो इसका भी गहरा संबंध है हमारी बॉडी के सेल से। क्योंकि हमारी बॉडी में जब एनीमिया होता है ना, उस सेल का आकार भी इसी हंसिया की तरह होता है। तो आज के छोटी सी जानकारी में काफ़ी बड़ा इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ था कि इसे क्यों कहा जाता है सिक्कल और ये किस काम में आता है। तो ये था आज का मेरा वेरी वेरी मिनी ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।